चीफ जस्टिस फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर सख्त बरहम। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 2019 के फैसले पर अमल दरामद करते तो शायद 9 मई ना होता। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। तशद्दुद करने वालों के बजाय पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। कमीशन को TLP को बुलाना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ आना जरूरी था। कमीशन के लोग तो ऑफिस से भी नहीं निकले, कहीं गए ही नहीं। कमीशन 12 मई के धरने को गोल कर गया, बस घिसे पिटे जुमले लिखकर रिपोर्ट बना दी गई। लगता है सिर्फ जनरल फैज को बरी करने के लिए ये सब कुछ किया गया। जनरल फैज ने जो कहा कमीशन ने इसे सच मान लिया। कमीशन कैसे कानून साजी का कह रहा है। चीफ जस्टिस ने धरना कमीशन की रिपोर्ट को मायूस कुन करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, जो नहीं दिया वो काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन किसी को मारने का इख्तियार किसी के पास नहीं। रिपोर्ट में आउट ऑफ वे जाकर लोगों को बरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। लार्जर बेंच की तश्कील या इसी बेंच की समाअत करने से मुताल्लिक मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन के बुनियादी उसूलों को सिर्फ फहरिस्त ना देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। आइन में लिखा है कि मुनासिब नुमाइंदगी से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। हमारा मौक़िफ़ यही था, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें। आज के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ किसी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अदलिया पर एतमाद भी है और एहतराम भी। किसी को भी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं देखा। फहरिस्त जमा कराए बगैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। फैसले ख्वाहिशात जज्बात के तहत नहीं, कानून के मुताबिक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को 15 रोज में माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक अथॉरिटी बनाने का हुक्म। मौसमियाती अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत में जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, मगर अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क और बुनियादी हुकूक का मामला है। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नई जहतें। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान 19 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान 2 रोज का होगा। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। वलीअहद का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। सऊदी वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1123 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 73,025 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। First one is export-led growth, and the second one is foreign direct investment. The access to international capital markets, which we have to work on our ratings, and whether it's the euro, whether it's Reg S, whether it's Chinese Panda bond, we have to get there. The private sector has to lead this country. As far as the government is concerned, we are very committed. It's about time that we actually
make sure when we say the private sector has to lead this country, the private sector should also be sitting in the front benches, and all of us should be, Excellency, I'm just saying, all of us should be right behind them. निजी शोबे को अब मुल्क चलाना होगा, वक्त आ गया है प्राइवेट सेक्टर को लीड करना चाहिए। निजी शोबे को आगे, वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे हटना चाहिए। विफाकी हुकूमत का काम निजी शोबों की सहूलतकारी है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब, कहा कि बेहतरीन हुकूमती पॉलिसी से मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान की अब इमदाद दो नहीं, कारोबार करो की पॉलिसी है। सऊदी ताजिर जहाज भर भर कर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं। सऊदी सरमायाकार प्राइवेट फ्लाइट से तजारत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए नए जज्बे से मुतहर्रिक है। सऊदी कंपनीज की सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। And to the Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan. सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाक सऊदिया सरमायाकारी फोरम से खिताब। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए बड़ा तिजारती हब है। पाकिस्तान और सऊदीया के तजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब के 50 रुकनी आला सतह तजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद। सऊदी वफ़द में 30 कंपनीज के नुमाइंदे भी शामिल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म आज सऊदी वफ़द के एजाज़ में आशाइया देंगे। सऊदी अरब का वफ़द 3 रोज़ तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। बानी PTI ने 9 मई को इदारे के खिलाफ साजिश की। आज साजिशी किरदार जेलों में सड़ रहे हैं। नौकरी पक्की ना होने पर बानी PTI ने इदारे के खिलाफ ही साजिशें शुरू कर दी। बानी PTI की डील का कोई इल्म नहीं। बानी PTI सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। इदारा कह चुका हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि बानी PTI ने जिस इदारे के खिलाफ साजिश की उससे आज भीख मांग रहा है। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। PTI कमेटी ने कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया। सियासी कमेटी के फैसले से चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा को आगाह कर दिया गया। बानी PTI के चेयरमैन PAC का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। गंदुम स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है, तहकीकाती कमेटी की सरबराह की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात। रिपोर्ट बाकायदा पेश किए जाने का इम्कान। कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ को रिपोर्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी देंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने आज वज़ीर आज़म को तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ पार्टी कायद को तहकीकाती रिपोर्ट की तहकीकात से आगाह करेंगे। गंदम दरामद चाय की प्याली में तूफान मचा हुआ है। मामले में झोल है, न क्राइसिस और ना ही करप्शन। गंदम सरकारी खजाने से दरामद करने से मना किया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दावा। वजाहत दी 400 अरब गंदम की बात इंस्पेक्टर जमशेद की कहानी की तरह है। सरकारी नहीं प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने का कहा गया।
नए गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी कोयटा में हुई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ नए गवर्नर से हलफ लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, कबायली अमायदीन की भी शिरकत। जाफर खान मंदोखेल का ताल्लुक नून लीग से है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर करेंगे। वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंस और मरात में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी भी 15 नुकाती एजेंडे में शामिल। असेंबली का इजलास 13 की बजाय 8 मई को बुलाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इजलास कैजुअल से पहले बुलाने का मकसद सानिहा 9 मई पर बहस करना है। परवेज इलाही को हस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ारत दाखिला को 15 रोज में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का प्रोसीजर मुकम्मल करने का हुक्म।